मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, पहला दूत पौलुस कहते हैं, एक स्त्री जिसका पति है, जब तक उसका पति मर न जाए वो तब तक फिर से विवाह नहीं कर सकती। किसी भी परिस्थिति में वो विवाह नहीं कर सकती। जब तक उसका पति जीवित है उसे तब तक अकेले रहना ही होगी। अगर वो अपना पति जीवित रहते रहते दूसरा विवाह करे वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। उसका एक ही समय में दो जीवित पति नहीं हो सकती, नहीं तो वो चिन्हित हो गई है कि वो व्यभिचारिणी है और ऐसा करके वो अपना अधिकार परमेश्वर और स्वर्ग के प्रति त्याग देती है और परमेश्वर का व्यवस्था से बाहर हो जाती है। इसी तरह कलीसिया मसीह और संस्थागत मतसार दोनों के साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मतसार और परमेश्वर का वचन एक दूसरे के विपरीत है। आप नामधारी मतसार को वचन के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। शैतान ने हवा को यह सिखाया कि क्या परमेश्वर ने कुछ कहा है? निश्चय ही कुछ कहा है, परंतु तुम निश्चय ही कि नहीं मरोगे। देखा, आज मतसार भी यही कहती है कि लोगों को परमेश्वर के सच्चे वचन से अलग हटाकर रीति रिवाज को परमेश्वर का धर्म प्रदेश कहकर घुसा दिया है। यीशु भी ठीक यही बात को कहा, तुम अपने रीति रिवाज को परमेश्वर का धर्मोपदेश कहकर शिक्षा देते हो। एक मसीह जब परमेश्वर के सच्चे वचन से विपरीत है तो वो एक ही समय में मतसार के साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो वचन के साथ बंधी है। वो एक ही समय में दो पति के साथ नहीं रह सकती। वचन परमेश्वर का दिया हुआ और मतसार मनुष्य का दिया हुआ रीति रिवाज, वे दोनों एक दूसरे से विपरीत है। इसलिए परमेश्वर कहा, मेरा वचन सच्चा है और हर एक मनुष्य का वाद झूठा है। जैसा व्यवस्था और अनुग्रह एक दूसरे के विपरीत है और पौलुस कहते हैं एक को तो मरना ही पड़ेगा। अगर वो दोनों को लेते हो वे व्यभिचारिणी कहलाएगी। इस पर वो विचार किया जाए। और व्यभिचारिणी स्वर्ग नहीं जाता और परमेश्वर उसे विवाह नहीं कर सकता। अगर वो व्यभिचारिणी है तो उसका बालक अवैध है। किसके लिए अवैध? कलीसिया के लिए नहीं, वरन वचन के लिए अवैध है। प्रकाशित 3 अध्याय, लौदीकिया कलीसिया अवैध झूठ है, मिलावटी झूठ है, गुनगुना चल रही है और खुद को मसीह कहती है, भक्ति का भेष धरती है और उसका सामर्थ को इनकार करती है। मेरे प्रियो, इस छोटी सी वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।